पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरिधारी राधे जय गौरनिता जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद जय जय श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री गौरताई भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु
दीनबन्धु जगत्पतेः गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भिक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुप्रीम एक जो पावर है भगवान का अस्तित्व, और हमने चर्चा किया कि जैसे हमारे इस भौतिक जगत में संसाधन हैं, वैसे ही आध्यात्मिक यूनिवर्सल गवर्नमेंट ने भी हमें ये सारी सुविधाएं प्रदान की हुई हैं। तो आज हम भगवत गीता से चर्चा करने वाले हैं। तो भगवत गीता में हमने जो पिछले चर्चा किया था, वो हमने चर्चा किया था साइंस ऑफ द सोल, और उसी यानी जो गीता का रहस्य, गीता का सार, उसमें भगवान आत्मा के बारे में क्या बात करते हैं। तो हमने पिछली बार थोड़ा चर्चा किया था आत्मा के बारे में। यह जैसे यह हमारा जो शरीर है, यह शरीर हमने चर्चा किया था कि यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। कौन कौन से वह तत्व हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व। अच्छा, ये हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ये सारे तत्व हैं। पृथ्वी है, मिट्टी, हम कहते हैं ना ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। जल है, शरीर में जल है कि नहीं है? ये शरीर में जल भी है। अग्नि भी है, टेम्परेचर लेते हैं अग्नि। वायु जो है सूक्ष्म है, और उससे सूक्ष्म है आकाश। ये देखिए, ये धीरे धीरे सूक्ष्म होता जा रहा है, सूक्ष्मतर ऐसे। जो सबसे ग्रॉस क्या है? पृथ्वी, जिसको टच भी कर सकते हैं। पृथ्वी को हम टच कर सकते हैं, पृथ्वी को हम स्मेल कर सकते हैं। कभी जब बारिश होती है, पहली बार जब बारिश होती है और बारिश की बूंदें मिट्टी में जाती हैं, तो बहुत खुशबू आती है। वो फूलों की खुशबू नहीं, मिट्टी की खुशबू, बहुत सुंदर ऐसी खुशबू आती है कि कई बार ऐसा लगता है कि मिट्टी को खा लें हम। ऐसा सुंदर, बहुत सोंधी खुशबू आती है। उसमें स्पर्श है, गंध है, ऐसे उसको। तो जो पृथ्वी है, इससे सूक्ष्म है पृथ्वी। जल, पृथ्वी से थोड़ा और अगर सूक्ष्म कहें तो जल है। जल हम पीते हैं, जल को भी स्पर्श किया जा सकता है इसमें। और जल से और सूक्ष्म है अग्नि। जल से अधिक सूक्ष्म है अग्नि, ऐसे। और अग्नि से सूक्ष्म है वायु, और उससे सूक्ष्म है आकाश। आकाश हम ऐसा हम देखते हैं कि आकाश ऊपर है, नीला। हम ऊपर जाएंगे तो फिर ये भी आकाश है, ऐसे ही आकाश बहुत सूक्ष्म है, ऐसा कुछ उसको स्पर्श नहीं कर सकते ऐसे। तो ये सूक्ष्मतर ये बढ़ता जा रहा है, सूक्ष्म। यहां तक कि ये भौतिक तत्वों में भी जो ईथर है वो कितना सूक्ष्म है। तो ये 5 तत्वों का यह शरीर हमारा बना हुआ है, जिसे हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं। यह हमारा जो हमें दिख रहा है। और इस शरीर के अंदर एक और शरीर है जो सूक्ष्म शरीर है।
और सूक्ष्म शरीर भी 3 तत्वों का बना है, और उसमें 3 तत्व हैं। एक है मन, दूसरी है बुद्धि, और तीसरा है ईगो यानी अहंकार। मन है, मन के बारे में हमने कई बार आई थिंक पिछले क्लासेस में चर्चा किया था। मन क्या है, हमने चर्चा किया था कि मन क्या है, हम मन, और वो बुद्धि के बारे में हमने क्या चर्चा किया था, किसी को याद है? मन और बुद्धि के बारे में एनीबडी एल्स? हाँ, क्या? कौन? बुद्धि। मन स्टोर करता है। हाँ हाँ, मन क्या करता है? पुराने अनुभवों को, ठीक है, या अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जो इच्छाओं को स्टोर करता है, एक्सपीरियंस को स्टोर करता है। कुछ पूरी हुई और जो कुछ पूरी नहीं हुई, कुछ अनुभव, अच्छे बुरे खट्टे मीठे अनुभवों को और इच्छाओं को, कुछ जो पूरी नहीं हुई है, या हम चाहते हैं कि हम ऐसा बन जाएं, काश एक दिन ऐसा आए कि हम करोड़पति बन जाएं, ऐसा कुछ इच्छाएं वो मन में। तो ये मन के अंदर ये सारा, ये मन का कार्य है, ठीक है। और हमने चर्चा किया था कि मन जो है, जो बुद्धि है, वह बुद्धि से हम क्या करते हैं? मन को कंट्रोल करते हैं। और फिर एक है ईगो, ईगो और सूक्ष्म है। ऐसे मन भी, मन को किसी ने देखा है? अच्छा, सबके पास मन है? है, सबके पास मन है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसे चर्चा कर रहे थे, तो कहने कि यह सारी दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। तो तुरंत एक व्यक्ति, किसने देखा है भगवान को? तुमने देखा है? देखा है तो दिखाओ। अगर हम देखेंगे नहीं तो हम कैसे माने भगवान है या नहीं है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मतलब अगर नहीं देखे तो इसका मतलब कि वो चीज है नहीं। तो कहा कि आप के पास बुद्धि है, आपने देखी है? कहते नहीं, हमने देखी नहीं, इसका मतलब आप में बुद्धि नहीं है। मतलब आप मूर्ख हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो नहीं देखें वो हो ही ना। अगर हमने अमेरिका नहीं देखा तो हम कहें कि अमेरिका है ही नहीं, यूएस है ही नहीं। हमने बहुत चीज हमने नहीं देखी। या तो ऐसा नहीं है कि भगवान को जिसने नहीं देखा तो कहेगा कि नहीं, पहले दिखाओ तो मानूंगा। इसके ऊपर भी एक पूरा सेमिनार है, गेटिंग टू आईज टू सी गॉड, कि ऐसे चक्षु, ऐसे आंख आपको देंगे जिससे कि आप भगवान को देख सकें। वो डिवाइस में है, मे बी हम फेब में वो सेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमने नहीं देखा तो हमने नहीं देखा, लेकिन अन्यों ने देखा है और हम भी देख सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस है। अगर कोई कहे कि मुझे जो है जो बाइडेन कौन है, तो मेरे को उनसे हाथ मिलाना है। मैं हाथ मिलाऊंगा तो मैं मानूंगा कि वो है, अदरवाइज मैं नहीं मानूंगा। कहेंगे भाई आप मिला सकते हो, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू सम क्वालिफिकेशन, कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए पहले वहां तक पहुंचने के लिए, और पहुंचकर भी उनसे हाथ भी मिलाने के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। मतलब एक सामान्य से व्यक्ति से मिलने के लिए भी हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन ये कहना आसान बहुत है कि कोई भी व्यक्ति आसान कहता नहीं, पहले दिखाओ कहां है भगवान। तो वो देखा जा सकता है, उसके लिए भी एक प्रोसेस है, ठीक है। तो वो तो अलग बात है चर्चा का। तो कहने का मतलब कि मन है, बुद्धि है, और एक ईगो यानी अहंकार भी है। अहंकार, ईगो, हम सबके पास एक ईगो है कि ये मैं, कई बार मैं को जब ठेस पहुंचती है तो फिर, लेकिन ये ईगो भी, इसमें भी प्यूरिफिकेशन है कि एक वास्तविक ईगो है, और एक मतलब एक रियल ईगो भी है और एक झूठा ईगो भी है।
झूठा ईगो क्या है हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, आई एम स्पेशल, आई एम ऑलवेज राइट, आई एम दिस, आई एम दैट। क्योंकि अगर भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार, जो पहला ही सिद्धांत क्या भगवत गीता का क्या कह रहा है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अगर हम यह शरीर नहीं है, अच्छा देखिए सब कुछ, कई चीजें बदली जा सकती हैं। जैसे अगर मैं पूछूं हु आर यू, हु आर यू, मेरी कोई पहचान नहीं है, जो भी पहचान हो वो मेरी शरीर की है, इसलिए मेरा नाम महिपाल है और मेरी आत्मा की कोई पहचान नहीं है। ठीक है, और किसी से मैं पूछूं हु आर यू, सिंपल आंसर, इट्स नॉट लाइक। अगर आपसे कोई पूछता है हु आर यू, आई एम मीत पारेख फ्रॉम बड़ोदरा। ठीक है, तो अगर हम किसी से पूछे हु आर यू तो क्या कहेगा, आई एम XYZ, अपना नाम बताएगा। अच्छा, नाम बदला जा सकता है क्या? आज आपका नाम मीत है, कल सुमित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हो सकता है? मेरा, जब मैं कॉलेज में था तो मेरा नाम था अभिषेक। सच में कह रहा हूं। अभिषेक बच्चन वाला नहीं। और अब मेरा नाम है आदि गुरु दास। अच्छा, घर में आपको क्या बुलाते हैं लोग? मीत बुलाते हैं। अच्छा, और किसी का दो नाम है क्या? चिंटू, पिंटू, मिंटू, ऐसा घर में बुलाते हैं। सबका एक निकनेम होता है, घर में कई लोगों का होता है। तो नाम जो है, जो नाम भी बदला जा सकता है। पुराने जो, कई बार जो पुराने फिल्म होते थे, पुराने फिल्म उनका नाम जैसे दिलीप कुमार, अभी दिलीप कुमार का नाम दिलीप कुमार नहीं है वास्तविक रूप में, उसका नाम कुछ और था, लेकिन फिल्म में आने के लिए दिलीप कुमार कर दिया, उदाहरण के लिए। या अगर आप चाहें तो आप अपना अखबार में विज्ञापन दे देंगे और एक एफिडेविट लगाकर विज्ञापन देंगे, आज से इस तारीख से मेरे को सुमित कुमार बोला जाएगा, और उसके बाद आपका नाम सुमित कुमार हो सकता है, ऑफिशियली, लीगली। ठीक है, नाम लोग बदल लेते हैं। जैसे यहां कई मेरे फ्रेंड थे, तो उनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट था, तो अब वो गए जो है दुबई। अब वहां पे जब ऑफिस में गए तो उन्हें पूरा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्हें बताया दिस, ये प्रताप सिंह, पूरा नाम बताया, चारर। तो कहे ये नहीं, आज से हम तुम्हें पीडी कहेंगे, पीडी शॉर्ट फॉर्म। पीडी एडी सीडी, ऐसा। तो नाम भी बदला जा सकता है, मतलब कि नाम हमारी वास्तविक पहचान नहीं है, क्योंकि द नेम कैन बी चेंज्ड, नाम बदला जा सकता है। और आपने कहा यू आर फ्रॉम बड़ौदा, तो कितने लोग आनंद वाले हैं, हाथ उठाएं। तो हम कोई, फिर कितने लोग बड़ौदा वाले हैं, कितने लोग नडियाद वाले हैं, कितने लोग गुजरात वाले हैं, तो हम सब ऐसे हाथ उठाएंगे। तो आज आप बड़ौदा या आनंद में रह रहे हैं, या आज आप गुजरात में रह रहे हैं, आज गुजरात वाले हैं, और कल हो सकता है दिल्ली वाले हो जाएं। संभव है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी। या हम कहें कि वी आर इंडियन, हम इंडिया वाले हैं, तो हो सकता है कि कल आप कनाडा वाले हो जाए। ठीक है, तो कोई कहेगा कौन सुमित, कौन मित, कहेगा वो कनाडा वाला जो कनाडा चला गया। वहां पे आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, फिर आप वहां के नागरिक हो गए। तो आज आप, मतलब चेंज हो सकता है ना, हमारी पहचान क्या है, वी आर इंडियन, हो सकता है हम बदल जाए, ये भी पहचान बदल सकती है।
और अगर हम क्या कह सकते हैं, और कोई पूछे कि आप कौन हैं तो और क्या कह सकते हैं? जैसे एक हम नाम बता दें कि ये मेरा नाम है, या आपने कहा कि आई एम इंडियन, आई एम गुजराती, आई एम देखे अहमदाबादी, ठीक है। तो ये नाम भी बदल सकता है, ये भी बदल, और पहचान के रूप में हम और क्या कह सकते हैं? अपना प्रोफेशन बता सकते हैं। आई एम डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन मैनेजर, ठीक है। आई एम स्टूडेंट, आई एम CEO। ये भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है। आज आप मैनेजर हैं, कल सीनियर मैनेजर हो जाएंगे, और फिर हो सकता है इंचार्ज हो जाएंगे उस पूरे फील्ड के, या फिर CEO हो जाएंगे कंपनी के, फिर ऐसा हो सकता है। वो भी बदला जा सकता है। और पहचान के रूप में हम क्या कह सकते हैं? जेंडर कह सकते हैं। आई एम मेल, आई एम फीमेल, वो बदला जा सकता है। अभी उसका भी ऑप्शन है, अभी है उसका भी ऑप्शन। तो फिलहाल आंसर है यस, ठीक है। नाउ डेज मेल कैन बी फीमेल एंड फीमेल कैन बी मेल बाय सम कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, ऑपरेशन एंड दिस एंड दैट। इवन दैट इज पॉसिबल नाउ डेज। अब वो भी पहचान नहीं रही कि कह सकते यही पहचान है। वो भी बदल सकते हैं हम, ठीक है। और क्या पहचान हो सकती है हमारी? किसी का भाई, मतलब रिलेशन के साथ किसी का भाई है, किसी का। हाँ, ये भी हो सकता है। जैसे पहले लोग कहते थे कि अरे तो फला का वो लड़का है, शर्मा जी का लड़का। ये कौन है भाई? शर्मा जी का लड़का है। तो शर्मा जी का लड़का वर्मा जी का भी लड़का हो सकता है। या रिलेशन, आज ब्रदर सिस्टर, वो भी संबंध भी बदलते रहते हैं। संबंध बदल सकता है। कई बार क्या है, एक ही रिलेशन में विवाह इधर से उधर हो गया, तो अभी जो चाचा था वो कुछ दूसरा उसका रिलेशन हो गया। इवन कई बार ऐसा होता है कि लड़के की तरफ से वो जो है चाची जी लगेंगी, और उसकी तरफ से भाभी जी लगेंगी, या उसकी तरफ से नानी जी लगेंगी। कुछ भी हो सकता है। रिलेशन इवन कैन चेंज, ठीक है। और तो ये कहने का मतलब, ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं कि ये हमारी पहचान है, वो सब की सब बदली जा सकती हैं। केवल तो वास्तविक जो पहचान है, वह ऐसी कौन सी पहचान है कि जो बदली नहीं जा सकती है? वो है वी आर सोल। हम सोल की जो वास्तविक पहचान है, वो बदली नहीं जा सकती है। तो उसी सोल के बारे में भगवान यहां पे देखिए क्या क्या कह रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर बात कह रहे हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशाम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यह जो सारे शरीर में व्याप्त है, किसके बारे में भगवान करें? आत्मा। यह आत्मा क्या है? इस सारे शरीर में व्याप्त है। इसे ही तुम अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका मतलब क्या है? भगवान क्या कह रहे हैं कि यह जो आत्मा है, यह क्या है? पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में। तो यह आत्मा पूरे शरीर में कैसे व्याप्त होता है? आत्मा का जो सिम्टम्स है वो है चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आत्मा का सिम्टम्स है। तो चेतना के रूप में यह पूरे शरीर के अंदर पूरे व्याप्त है। और ये दूसरा भगवान क्या करें कि यह क्या है? अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता है, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है कभी भी, वो अविनाशी है। अव्यय, अव्यय मतलब जिसको खर्च नहीं किया जा सकता। खर्च मतलब व्यय मतलब कि आपके पास कुछ है, उसमें से आपने खर्च कर दिया, उसको दो भागों में। आपके पास 100 रुपए था, आपने 50 दे दिया तो 50 बच गया, तो व्यय हो गया। आत्मा ऐसा नहीं है।
और आगे भगवान और क्लियर करेंगे कि व्यय कैसे, क्योंकि उसको तोड़ टुकड़े भी नहीं किया जा सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, आगे भगवान तुरंत इधर ही बता रहे हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम केलद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। द प्रॉपर्टी ऑफ द सोल क्या बता रहे हैं, यह आत्मा न कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है। नैनम छिंदन्ति, कभी इसको तोड़ा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावकः, आग से उसको जलाया नहीं जा सकता है। न चैनम केलद्यन्त्यापो, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। इसका मतलब, ये कहने का मतलब क्या है कि जो आत्मा है वह जल, अग्नि, वायु इन सबसे सूक्ष्म है। तभी तो उसको कोई भी भौतिक वस्तु से उसको तोड़ा या काटा नहीं जा सकता है, सुखाया नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है। अभी जलाओगे किसको? अभी जैसे कागज है, ये दिख रहा है, इसको जलाओगे कहीं? जो आत्मा तो हमें इतना सूक्ष्म है कि उसको जलाना संभव नहीं है। ये आत्मा की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं भगवान। तो इसका तात्पर्य एक बहुत सुंदर है, इसमें हम पढ़ते हैं। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्यक्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। अगर हमें पिंच कोई करे तो आपको नहीं होगा पिंच, ये शरीर है। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है। तो हम सबके पास एक जो है, इस हम सबके शरीर में आत्मा है, हम सबके पास। और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा के, अब यहां पे बता रहे हैं कि आत्मा का क्या है, वो कितना, अगर आत्मा का परिमाण क्या है तो यहां पे बताया गया है। एक श्लोक दिया गया है, बालग्रस्त भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञे स चान्त्याय कल्पते। कि यदि बाल के अगले भाग का, अग्र भाग का को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को फिर से 100 भाग में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। ये एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं कि मतलब इतना सूक्ष्म है कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग यह आत्मा का परिमाप की माप बता रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म, इवन वी कांट सी बाय द माइक्रोस्कोप से भी हम उसको देखा नहीं जा सकते हैं। 10,000वें भाग के बराबर होते हैं। तो यह आत्मा का ये परिमाण बता रहे हैं। और आत्मा का क्या बता रहे हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्तुक्ता शरीरनः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मा युद्धस्व भारत। अविनाशी तो बता दिया, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। तो यहां पे बता रहे हैं कि आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन यह शरीर जो है इसका अंत, यह शरीर अवश्य इसका अंत अवश्य संभव, मतलब यह शरीर समाप्त जरूर होगा। मतलब आत्मा शाश्वत है और शरीर क्या है, टेम्पररी। और यह हम देखते भी हैं। हम देखते हैं कि प्रतिदिन हर व्यक्ति, हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, हमारा शरीर कमजोर हो रहा है और फिर धीरे धीरे शरीर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो और क्या प्रॉपर्टी बता रहे हैं भगवान करें, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है,
वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। आत्मा को मतलब किसी चीज से चोट पहुंचाई नहीं जा सकती, चोट केवल इस शरीर को पहुंचाई जा सकती है, आत्मा को नहीं। और इसीलिए आप देखिए ये जो आत्मा है, जैसे ये हमने बताया सूक्ष्म शरीर 3 तत्वों का है, तो उसी तरह आत्मा भी 3 तत्वों का है। कौन कौन से तत्व हैं? पहला है सत, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। सत का मतलब होता है शाश्वत, इटर्नल। इटर्निटी इज अ एलिमेंट। शाश्वत एक तत्व भी है जिस तत्व का यह आत्मा बना है। और चित्त, चित्त का मतलब नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज। और आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस। यदि आत्मा है वो 3 तत्व का बना है, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। सत, चित्त और आनंद। और इसलिए मैंने एक बार क्लास लिया था, उसमें मैंने पूछा था वाई यू वांट टू बी हैप्पी। आप खुश होना क्यों चाहते हो? एवरीबडी वांट टू बी हैप्पी, बट वाई एवरीबडी वांट टू बी हैप्पी? वाई यू वांट टू बी हैप्पी? वाई आई वांट टू बी हैप्पी? वाई एवरीबडी वांट टू बी हैप्पी? हर व्यक्ति खुश क्यों होना चाहता है? क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है खुश होने की, ये अंदर है। ये प्रवृत्ति कहीं अंदर से आ रही है। इसीलिए बाहर कोई भी वस्तु मिल जाए, आपको लगेगा अब अगला क्या। आपको कोई भी वस्तु मिल जाए, वो वस्तु आपको कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद लगेगा हाँ अभी अच्छा तो है, लेकिन अब इसके बाद क्या? फिर से कुछ कमी, या कोई व्यक्ति आपका बहुत मनपसंद व्यक्ति मिल जाए, कोई उसको प्राप्त कर लें, फिर उसको लगा अब आगे क्या। इसलिए वो लोग कहते हैं कि कई बार हिंदी फिल्मों में जो है बस लास्ट में जो है हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं, उसके बाद की स्टोरी नहीं दिखाते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद की स्टोरी न्यूज़पेपर में छपती है, डिवोर्स, दिस एंड दैट। तो वही व्यक्ति जिसके लिए उसने मतलब सब कुछ किया, अब उसको प्राप्त करने के बाद फिर लगता है कुछ कमी है। जिसके लिए वो गाना गाता था कि तुम्हारे बिना हम मतलब मर जाएंगे, ऐसा वाला, उसको प्राप्त करने के बाद भी फिर लगेगा कुछ ना कुछ कमी है। कि एक्चुअली रियलिटी है, चाहे वो वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, चाहे कुछ भी। क्यों? क्योंकि जो हैप्पीनेस है वो किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थिति या परिस्थिति को प्राप्त करने से नहीं है। तो हमने इसका रीजन बताया था, क्योंकि बिकॉज वी आर सोल एंड सोल इज मेड ऑफ ब्लिस। हम ब्लिस के बने हुए हैं, और इसलिए हम ब्लिस, आनंद के बने हुए हैं, इसलिए हम आनंद में रहना चाहते हैं। तो उसी में सबसे जो पहला तत्व है वह है शाश्वत, इटर्नल। इज एनीबडी वांट टू डाई? कोई कहेगा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो लोग सुसाइड का ख्याल करते हैं। दैट इज नॉट अ लाइक इस यूजुअल केस, तो ऐसा नहीं होता है। कोई बहुत निगेटिविटी में चला गया तब वो एक अलग ही केस हो गया है। नॉर्मली नोबडी वांट टू डाई। अगर कोई किसी को मारने जाए तो हर व्यक्ति उस समय मतलब प्रयास करता है कि मैं कैसे बच सकूं, अपने जान को बचाने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। नोबडी वांट टू डाई। क्यों? हम मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति चला गया, मर गया, वो व्यक्ति एक्सीडेंट से मर गया, वो बीमारी से मर गया, वो डेल्टा वायरस से गया, वो ओमिक्रॉन से गया, दिस एंड दैट। ठीक है, कोई अपना एज पूरा कर लिया 80-90 साल, उसके बाद गया, बूढ़ा होके गया। लेकिन डे टू डे में हम देख रहे हैं कि जा रहे हैं, लेकिन और साथ ही साथ हमें पता है कि हर व्यक्ति को मरना है, लेकिन हम मरना नहीं चाहते हैं। हम हर व्यक्ति में नहीं आते हैं, हम भी आते हैं, है कि नहीं? कितना आश्चर्य की बात है। ये बात महाभारत में एक बार की बात है कि जब
पांचों पांडव गए थे, तो उसमें एक बार यक्ष, आपको पूरी कहानी तो अभी आप सबको पता ही है, देखा है कि वो एक बार जो पानी पीने के लिए प्यास लगती है ज्ञातवास में, तो सबको एक एक करके भेजते हैं। सब लोग, यक्ष कहता है पहले प्रश्न का उत्तर दो तभी पी सकते हो। तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब जो है मर जाते हैं। लास्ट में युधिष्ठिर महाराज जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ठीक है, प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। तो अनेकों प्रश्न पूछते हैं, उसमें से एक प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज यक्ष को कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि एवरी डे पीपल्स आर डाइंग बट नोबडी वांट टू डाई एंड एवरीबडी थिंक दैट आई विल बी लिव इटर्नली। मैं यहां शाश्वत रहूंगा। हर व्यक्ति हर दिन मर रहे हैं और जानते हुए भी हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम सुबह सोते हैं तो अलार्म लगा लेते हैं कि सुबह अलार्म से उठेंगे। कई लोग नहीं भी उठते हैं, कई लोगों को अलार्म सुनने का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन हम सभी आशावादी, हमें लगता है नहीं हम। तो ये ऐसा हर व्यक्ति के अंदर ये है, हर व्यक्ति नहीं, हर जीव के अंदर है। हर जीव अगर, तो ये जो वृत्ति या यह जो प्रवृत्ति है, ये कहां से आ रही है? यह प्रवृत्ति, हाँ, और यह शरीर हम देख रहे हैं, यह समाप्त तो हो रहा है। शरीर समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, शरीर दिन पे दिन समाप्त हो रहा है। लेकिन शरीर समाप्त हो रहा है, एक बूढ़े आदमी से भी पूछो तो जल्दी वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, कुछ और जीना चाहता हूं मैं। ये शरीर समाप्त हो रहा है, लेकिन वो कौन सी चीज है जो उसको प्रेरित कर रही है कि नहीं नहीं जियो और जियो, मरना नहीं है, मरना नहीं है। वो है आत्मा, क्योंकि आत्मा का जो पहला तत्व है वह है सत, शाश्वत। और इसीलिए ये सारी बात कही जा रही है। इसीलिए भगवान अगला क्या श्लोक करें? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितो वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कह रहे न जायते, अच्छा जो शाश्वत है, शाश्वत मतलब इटर्नल है, जो इटर्नल यानी पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो यही बात भगवान कह रहे हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न तो मृत्यु, न तो जन्म है न तो मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। कहने का मतलब आत्मा के ऊपर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर काम नहीं करता है। अभी हम कुछ एक्टिविटी कहते हैं ये पास्ट की एक्टिविटीज हो गई। हम अपनी फोटो देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। ऐसा हम गाते हैं, ठीक है। तो वो पास्ट हो गया। या फ्यूचर हम देखेंगे कि हम एक कंपनी के दिस एंड दैट, या एक बंगले के मालिक, या दिस जो भी। तो पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और जो प्रेजेंट में हम हैं, तो यानी समय, काल, चक्र। तो आत्मा जो भगवान आत्मा के लिए कह रहे हैं कि ये पास्ट, क्योंकि पास्ट में जब हम बच्चे थे तब भी आत्मा वही थी, अब भी आत्मा वही है, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो भी आत्मा वही रहेगी, और बूढ़े के बाद जब मृत्यु हो जाएगी, शरीर समाप्त हो जाएगा, तो भी आत्मा तो वही रहेगी। आत्मा में कोई बदलाव नहीं, ठीक है। तो वह न तो जन्म लेता है न जन्म लेगा, वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता है। एक्चुअली पूरे हमारे आध्यात्मिकता का सार, बेस है यह साइंस ऑफ द सोल, कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। पहले के लोग ऐसे ही इतने सब कुछ छोड़ के अभी क्या, एक न एक दिन तो ऐसे छोड़ना ही है, तो इसके लिए मेहनत इतनी मेहनत क्यों किया जाए? तो लोग वैरागी बन जाते थे। लेकिन उसके पीछे भी एक सिद्धांत था, ऐसा नहीं कि सभी एक भगवत गीता में भगवान बताया गया है कि 4 वर्ण बनाया गया था, ठीक है। उसमें से एक
एक स्टूडेंट लाइफ बनाया गया था, जिसे ब्रह्मचारी कहते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ऐसे एक कैटेगरीज बना दिए गए थे कि आप 25 साल इसमें रहो, 25 साल इसमें रहो, 25 साल इसमें रहो, 25 साल लास्ट इस तरह। क्योंकि लास्ट में क्या करना है कि आप जो पूरे समय हमने क्या किया, इस शरीर से संबंधित कार्य किए। वॉट एवर यू आर डूइंग इज रिलेटेड टू इज ओनली दिस बॉडी, इस शरीर या शरीर से संबंधित, अपने लिए या अपनों के लिए। लेकिन आत्मा के लिए हमने क्या किया? और आध्यात्मिकता का पहला ही है कि हम आत्मा हैं। अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा को बेनिफिट या आत्मा के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं, ये चर्चा का विषय है आध्यात्मिकता का। ये चर्चा का विषय है स्पिरिचुअलिटी का, कि व्हाट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, बिकॉज यू आर नॉट बॉडी एंड यू आर सोल। सो व्हाट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, अपने लिए आप क्या कर सकते हो, किस तरह इस आत्मा को कैसे बेनिफिट कैसे दे दिया जाए। क्योंकि जब तक आत्मा को बेनिफिट मिलेगा नहीं तब तक ये आत्मा, वो कहते हैं लोग, कई बार लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कई बार उसको संतो आत्मा भटक, अरे आत्मा सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं भटकती है, ऐसे भी भटक रही है। हम सभी भटके हुए ही हैं, ऐसे भी बिना मृत्यु हुए भी भटक ही रही हैं। इसलिए हम सबसे आई थिंक पहले उसमें एक बार एक व्यक्ति से पूछे, सर कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग? डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आप मेरा टाइम व्यर्थ मत करिए, डोंट वेस्ट माई टाइम। कहना ओके ओके नो प्रॉब्लम, बट वेयर यू आर गोइंग? कहना आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। ये कौन सा कहानी हमने पढ़ाया था, मूर्ख वाला, महामूर्ख। महामूर्ख ने कहा यू डोंट नो वेयर आर यू गोइंग, हमें जाना कहां है भाई, जाना कहां है अंतिम, तो हमें पता नहीं है कि हमें जाना क्या है, हमें वास्तविक रूप में आत्मा के रूप में हमें पता नहीं है हमें करना क्या है, क्यों ये जीवन है, क्यों ये मृत्यु है, ये क्यों ये सारी चीजें हैं। तो ये भगवद गीता का विषय है, भगवद गीता में ये बात बता रहे हैं। तो फिर आत्मा के बारे में भगवान करें, वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संज्ञाति नवानि देहि। शोक का विषय नहीं है। क्यों शोक का विषय? इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं तो कोई कहता है क्या, अरे अरे बहुत दुख हो गया, अरे फट गया यार, फेंको निकाल के, अभी नया नया पहन कर उसमें बहुत खुशी होती है। उसी तरह जब आत्मा, यह शरीर एक वस्त्र है, शरीर के लिए ये हमारा शर्ट जैकेट एक वस्त्र है और आत्मा के लिए शरीर एक वस्त्र है। तो जैसे ये वस्त्र एक दिन फट जाएगा, पुराना हो जाएगा, वैसे ही ये शरीर वाला जो वस्त्र है ये भी पुराना हो जाएगा। तो आत्मा भी चेंज कर देते हैं, अभी नया चाहिए यार, पुराना से कुछ काम नहीं होता है, तो उसको भी चेंज कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं। और फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि आत्मा जो है अखंडित है, अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है, और आत्मा जो है अपरिवर्तनीय है, उसका परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है। तो बट ये सारी चीजें थोड़ा सुनने में समझने में बहुत थोड़ा कई बार लगता है बोरिंग, लेकिन द फैक्ट इज दैट वाई ये सारी चीजें हम क्यों सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या क्यों इसको क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, क्योंकि जब तक बेस, अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम कौन हैं, तब तक ये प्रश्न कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, और या हम कैसे सुखी रह सकते हैं या हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका आधार तो पहले यही होगा कि हम कौन हैं। तो ये जो प्रश्न है कि हम कौन हैं,
ये तो यहां से क्लियर हो गया। और इसके लिए हमने पहले एक्सरसाइज भी किया था। एक्सरसाइज एक कि कैसे एक मृत व्यक्ति से पहचान सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और दूसरा एक एक्सरसाइज याद है किसी को? हमने बताया था कि टच योर हैंड, टच योर नोज, उसमें तो हम आत्मा है, हम कहते हैं दिस इज माई, लेकिन ये हमारा शरीर है, मेरा शरीर। ये वाला जो एक्सरसाइज था कि मेरा, तो मैं कौन हूं, ये जो एक्सरसाइज हमने किया था, तो जो मैं वो आत्मा है। तो ये तो कन्विंस हो गए ना सभी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अब प्रश्न है कि हम आत्मा है तो अभी हमें करना क्या है? तो अभी हम आत्मा है तो अभी कल से पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों पढ़ाई छोड़े? कहते हम तो आत्मा है भाई। हम तो आत्मा है, पढ़ने का क्या मतलब है? ठीक है, जॉब का क्या है सब, अभी हम तो आत्मा है। ठीक है, तो फिर 2 दिन के बाद फिर भूख लगी, कहेंगे अरे कब? तो ये डेफिनेटली वी आर नॉट बॉडी, वी आर अ सोल। लेकिन यह सोल को यह जो शरीर प्राप्त है, यह शरीर प्राप्त है, ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता में शरीर, हम कहते हैं वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल, तो ये शरीर कुछ काम का नहीं है। या डेफिनेटली दिस इज टेम्पररी, बट ये टेम्पररी तो है, लेकिन ये भी साधन है। ये भी साधन क्या है कि आत्मा का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए अभी ये शरीर ही हमारा साधन है। ठीक है, तो हम इस बॉडी से भी हम वो कार्य कर सकते हैं जो कि जिसके लिए हमें यह शरीर दिया गया है। अदरवाइज, क्योंकि अगर ये शरीर का कोई महत्व नहीं है तो कोई पशु को, कोई जानवर क्यों है, कोई कीड़ा क्यों है, कोई पक्षी क्यों है? अलग अलग शरीर भी है, कुछ तो उद्देश्य है। इस शरीर का भी उद्देश्य है। ये शरीर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, ये शरीर का भी उद्देश्य है। डेफिनेटली वी आर सोल, बट दिस बॉडी इज ऑल्सो, स्पेशली दिस ह्यूमन बॉडी इज वेरी रेयर। इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था कि हम ह्यूमन बॉडी रेयर क्यों है। हम ह्यूमन बॉडी रेयर क्यों है? हम पशु से हम अच्छे हैं क्यों, या कैसे, किस लिए, या किस तरह? क्योंकि हमारे पास हायर इंटेलिजेंस है, हमारे पास अच्छी विकसित बुद्धि है जो कि किसी पशु में नहीं है। लेकिन अब प्रश्न यह आता है कि अगर हमारे पास विकसित बुद्धि है तो इसका उपयोग कुछ हायर चीज के लिए किया जाए। पशु के पास भी बुद्धि है, तो पशु उस बुद्धि का उपयोग किस लिए कर रहा है? आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाने पीने सोने। और हमारे पास हायर इंटेलिजेंस है और हम उसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं? आहार निद्रा। तो फिर फायदा क्या? तो अब प्रश्न है कि अगर हमारे पास हायर इंटेलिजेंस है तो उसका उपयोग हम कैसे करेंगे या किस लिए करें? इस शरीर का उपयोग किस तरह करें, इस इंटेलिजेंस का उपयोग किस तरह करें? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ भक्ति। हम कहते हैं ना भक्ति क्या है? कहते हैं भक्ति यही है। कोई पूछे ऐसे तो कई उत्तर हो सकते हैं, लेकिन एक उत्तर है कि भक्ति क्या है? भक्ति वो चीज है जो ये बताती है कि अगर हमारे पास हायर इंटेलिजेंस है तो उस हायर इंटेलिजेंस का उपयोग किस लिए करना है, किस लिए करना है। ये बात बताती है भक्ति का। ये सब्जेक्ट है भगवद गीता का। द सब्जेक्ट ऑफ भगवद गीता इज हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर हायर इंटेलिजेंस। हमारे पास उच्च विकसित बुद्धि है तो उसका उपयोग केवल हम खाने पीने के लिए नहीं बल्कि उससे और कुछ हायर करने के लिए कर सकते हैं। कुछ ऐसा जिससे कि फिर से हमें दुख को न झेलना पड़े, कोई भी दुख। इसलिए कहते हैं इस भौतिक जगत दुखों का घर है। भगवान ने जब इस जगत को बनाया तो उस पर एक स्टैंप लगाया, दुखालयम, या दुखों का घर। यहां पे कोई भी सुख अधिक लंबे समय तक रहता नहीं है। हर सुख
कि हर एक्चुअली केवल सुख की नहीं, हर चीज यहां प्रवृत्ति ही है हर चीज के नीचे गिरने की। अगर जैसे उदाहरण के लिए अगर आप अपने जिम ज्वाइन किया, पैसा तो भर दिया, लेकिन 1 दिन गए, 2 दिन गए, अब तीसरे दिन सुबह सुबह जाना है, अरे यार आज रहने देते हैं। 2 दिन बहुत मेहनत करके गया, तीसरे 1 दिन नहीं गए, चौथे दिन फिर से मन नहीं करेगा जाने का। ठीक है, जैसे अगर सुबह उठना बहुत कठिन है और सुबह न उठना बहुत आसान है। ठीक है, अच्छी आदत डालना कठिन है, लेकिन कोई बुरी आदत डालना बहुत आसान है। निगेटिविटी इज वेरी कॉमन। ये सामान ऊपर फेंका तो नीचे गिरना आसान है, ऊपर बने रहने के लिए कठिनाई है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज को नीचे गिरने की प्रवृत्ति है। वस्तु भी नीचे गिरती है ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स, उसी तरह हमारी चेतना भी नीचे गिरती है। पॉजिटिव बने रहने के लिए मेहनत करना है, निगेटिव बने रहने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है, अपने आप निगेटिविटी अपने आप आने लगेगी। क्योंकि तो ये डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हमारे पास हायर इंटेलिजेंस है तो हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस हायर इंटेलिजेंस, दिस इज द क्वेश्चंस। और इसी प्रश्न का उत्तर है यह भगवद गीता। भगवान इस भगवद गीता में इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि यह वास्तविक युग में यह बहुत आश्चर्य का विषय है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद नमाश्चर्यवत् तथैव चान्या आश्चर्यव्यंजनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बताता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कठिन तो है, लेकिन इसको समझा जा सकता है। टाइम क्या होगा इस समय का? 8:42। ठीक है, कोई प्रश्न है? यहां से यहां तक प्रश्न ले सकते हैं। ये 9 बजे तक फिनिश करना है मुझे, तो आज यहां तक ही करते हैं। कोई है? हाँ, आत्मा मुक्त भी हो सकती है। अब इसके कई उत्तर हैं। कि पहली प्रश्न है कि हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आत्मा बधी कैसे है, और फिर किस चीज से मुक्त होना है। तो एक तो ये कैद है, ये भौतिक जगत भी एक कैद ही है, ये शरीर भी एक कैद है, और ये जगत भी एक कैद है। तो यहां से भी मुक्त होना, तो आत्मा जैसे हम कैद हो सकते हैं और हम मुक्त हो सकते हैं। हम जेल में जा सकते हैं, हम जेल में कब जाएंगे? अगर हमने कोई क्राइम किया, कोई लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उसको तोड़ेंगे तो हम जेल में जाएंगे। उसी तरह एक यूनिवर्सल लॉ भी है, उसको तोड़ेंगे तो फिर हम भी जेल में जाएंगे। जैसे बॉडी हमारा जेल है, वैसे ही यह आत्मा भी जेल, यह भी जेल ही है। क्यों ये जेल क्यों है? क्योंकि देखो आत्मा कहां शाश्वत है, और इस शरीर में, यह शरीर में आता है, वो शरीर में जिसको मरना पड़ता है, तो कष्ट तो है। ठीक है, तो आत्मा जो कि फुल ऑफ ब्लिस है, लेकिन इस शरीर में आता है तो उसको कष्ट झेलना पड़ता है, उसको कष्ट झेलना पड़ता है। हमें लगता है कि ये कष्ट, क्योंकि हम अपनी पहचान हम अपना शरीर और मन से करने लगते हैं। आत्मा अपनी पहचान किससे कर रहा है? ये हम शरीर हैं, हम मन हैं, हम, तो उसको दुख होता है, दर्द होता है, कष्ट होता है, ये होता है। तो उसी तरह जैसे जेल में हम जा सकते हैं और जेल से मुक्त भी हो सकते हैं, वैसे ही जो आत्मा है वह भी, जो द लॉ ऑफ गॉड, अगर उसको हम पालन करेंगे तो मुक्त हो सकता है, अदरवाइज बद्ध भी हो जाएगा, जैसे अभी हम हैं। एनी अदर क्वेश्चन?
ठीक है, हरे कृष्णा। तो कल का कुछ अनाउंसमेंट है। कल